डियर स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना यादव और आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जितना भी बेसिक है आज हम लोग बेसिक को कवर करेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर यानी कि 2.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए हम आज पूरा जितना भी बेसिक है यानी कि जितना फॉर्मूला है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हमारी है, हम आप लोगों को बता दें कि 11th क्लास में आप सभी लोग पढ़े होंगे कि त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होता है। और देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हमारा है त्रिकोणमितीय मैट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन हमारा होता है 6। पहला होता है sin थीटा sin x, दूसरा cos x, तीसरा tan x, अगला है sin x cos x tan x sec x cosec x और एक है cot x। ये हमारा जो 6 है त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी कि उल्टा। अब देखिए हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है कि साइन इनवर्स यानी कि ऊपर में -1 का चिन्ह देते हैं यानी कि इनवर्स का चिन्ह लगता है। साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, अगला आपका sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, अगला आपका cot का इनवर्स x। यानी कि जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें हमारा माइनस का साइन ऊपर में लग जाता है यानी कि चेंज हो जाता है, यानी कि इनवर्स यानी कि प्रतिलोम उल्टा हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इनवर्स यानी कि इनवर्स आता कैसे हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एकदम आपको जहां तक आपका एक्सरसाइज है अगर आपको बेसिक बता देते हैं एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारा जो इनवर्स है अगर हम एक लेते हैं यानी कि sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान आप लोग जितना भी 6 क्वांटम यानी कि त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 है आप इन सभी का मान 11th कक्षा में पढ़े होंगे, आपको याद भी होगा और याद करना जरूरी है। इस पार्ट को समझने के लिए आपको जितना भी मान है sin थीटा cos थीटा tan थीटा सबका मान आपको याद होना चाहिए। अब देखिए sin 45 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो साइन है, साइन को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारा जो इनवर्स में आ जाएगा यानी कि 45 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। यानी कि जो हमारा साइन 45 डिग्री था वो क्या इसमें चेंज हो गया है, साइन इनवर्स 1/√2 में चेंज हो गया। यहाँ से हमें इनवर्स मिलता है यानी कि इनवर्स कैसे प्राप्त होता है। अगला देखिए आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण बता रहे हैं इस तरह से कि इनवर्स कैसे आया। देखिए जब हम x और y इक्वल टू लिखते हैं 5, x और y इक्वल टू 5, जब हम यहाँ पर y इक्वल टू करते हैं तो 1/x इनटू का 5 होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू x की पावर -1 यानी कि x इनवर्स 5, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री यानी कि cos 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2। तो हमारा 45 डिग्री जो है आ जाएगा cos इनवर्स यानी कि देखिए एक स्टेप लिख रहे हैं 1/cos और यहाँ से हो जाएगा 1/√2, 1/√2। और देखिए जो cos है मेरा ऊपर जाएगा तो इनवर्स में होगा, cos जो है ऊपर जाएगा तो इनवर्स में यानी कि cos का इनवर्स 1/√2। यहाँ से हमारा आ गया इनवर्स यानी कि इनवर्स कैसे निकलता है ये आपको समझ लिए, इनवर्स कैसे निकलता है। अब देखिए जब हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा कि sin इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाट, यानी कि sin इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाट। तो अब हमें देखना है कि 1/√2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री पर साइन का मान होता है। तो देखिए 1/√2 जो है साइन में 45 डिग्री का मान होता है यानी कि साइन 45 का जो मान है हमारा 1/√2
2 होता है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे, यानी कि साइन इनवर्स साइन, यहाँ से आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें, 45 डिग्री को 45 डिग्री देखिए 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखने चाहे तो पाई बाई मेरा 4 हो जाएगा, पाई बाई 4। तो मैं देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, साइन से साइन देखिए कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होने के बाद यानी हमारा आंसर जो है पाई बाई 4 आ गया। इस तरह से आपका मतलब इस तरह से आपका उदाहरण हुआ। देखिए अब एक और उदाहरण लेते हैं। जब आपके पास दे दिया है cos इनवर्स √3/2, अब देखिए इक्वल टू 1, ये अगला आपका क्वेश्चन है। तो देखिए हमें देखना है कि cos में √3/2 कितने डिग्री पर होता है। √3/2 जो मान हमारा है कितने डिग्री पर होता है, तो जो √3/2 है आपका 30 डिग्री पर होता है, यानी कि cos इनवर्स cos π/6, π/6 जो है आपका 30 डिग्री है। ये आप सभी लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है, आप सभी 11th कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो देखिए 30 डिग्री को π/6 लिख दिए, cos से जब cos कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर जो है π/6 आ गया। देखिए यहाँ तक आप लोग पूरा समझ लिए, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आप लोग नोट्स बनाइए, जितना बता रहे हैं उतना आप नोट्स बनाइए। अब देखिए जो हमारा है इसमें मेन जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस सब का यानी कि छेदों है, छेदों का हमें रेंज और डोमेन प्राप्त करना होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा डोमेन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रेंज। तो आपको बता दे रहे हैं डोमेन और रेंज का हम आपको चार्ट दे रहे हैं, जिस चार्ट से आप लोग डोमेन और रेंज सब पता कर लेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रांत और परिसर के बारे में। देखिए हमारा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर। देखिए हमारा जो है इसमें सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई लगता है तो हमारा ये है परिसर, यानी कि रेंज, यानी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है रेंज का, यानी रेंज जो हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमारा होता है प्रांत, डोमेन होता है। अब देखिए जो हमारा साइन इनवर्स x का जो हमारा प्रांत है -1 से 1 तक है, और इसका जो परिसर यानी कि रेंज है -π/2 से π/2 तक। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस रेंज का, कि रेंज इसका कहां से कहां तक है, यानी कि साइन इनवर्स x का जो रेंज है -π/2 से π/2 तक होता है। इसी का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे का मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला हमारा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है, और इसका जो रेंज है 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से पाई तक। अगला है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का -∞ से ∞ तक, और जो हमारा रेंज है -π/2 से π/2 तक। अगला देखिए cot इनवर्स x -∞ से ∞ तक, और जो रेंज है हमारा 0 से पाई तक है। इसी तरह से हमारा sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का रेंज और डोमेन दिया हुआ है। ये सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रेंज इंपॉर्टेंट रखता है कि रेंज कितना से कितना तक होगा तभी आपका मान जो है सटीक आएगा। चलिए देखिए अब आप अगला आपका है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। अब इसी तरह से मतलब पूरा आपको फार्मूला का डिराइव करवा देंगे, आप सबका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स एकदम बारीकी से बनाइएगा। अगला देखिए आपका त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। देखिए जब आपके पास दिया रहे साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स अगर साइन x दिया रहे तो उसका साइन इनवर्स साइन थीटा दिया रहे तो हमारा होता है थीटा। कब होता है थीटा? जब थीटा का मान -π/2 से बड़ा, -π/2 से बड़ा या -π/2 के बराबर, यानी देखिए इससे बड़ा और इसके बराबर, और π/2 से छोटा और उसके बराबर अगर रहता है किसका मान? थीटा का मान, तब जाके हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। इसका देखिए एक आपको एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल एक है, अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन π/4, लिखते हैं π/4 इक्वल टू कितना होगा? तो आप देखिए सीधा सीधा आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, इसको कटा के π/4 आंसर ला दें।
बट पाई बाई 4 आंसर आपका करेक्ट है। बट कैसे आया देखिए यहाँ से, जो हमारा पाई बाई 4 है कितने के बीच होना चाहिए, पाई बाई 4 यानी हमारा थीटा है, और थीटा जो है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए। यानी पाई बाई 4 यानी कितना हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये दे रहा है कि 90 माइनस 90 और 90 के बीच में होना चाहिए, यानी कि माइनस 90 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो जो मेरा 45 डिग्री है कहाँ पर है, बीच में, इसीलिए हमारा जो मान आ गया पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, चलिए आगे अपना देखते हैं। देखिए हमारा अगला है cos इनवर्स cos थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, जबकि थीटा का जो मान है 0 से बड़ा और 0 के बराबर और पाई से छोटा और पाई के बराबर अगर रहता है तब जाकर हम लोग थीटा लिख सकते हैं। cos इनवर्स cos थीटा दिया रहे तो थीटा लिख सकते हैं। अगला देखिए हमारा tan इनवर्स tan थीटा है, इसको हम लोग थीटा कब लिखेंगे, जब थीटा का मान माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा हो। जब थीटा का मान माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा हो तब जाकर हम tan इनवर्स tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अगला है आपका cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा। ये देखिए जब थीटा का मान यहाँ पर है, जब थीटा का मान पाई से छोटा और 0 से बड़ा हो, पाई से छोटा और 0 से बड़ा हो तब जाकर आपका cot इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अगला देखिए आपका दिया है कि sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा। sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा तब होता है जब थीटा का मान 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, बट 0 के बराबर भी चल सकता है, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है। अगला देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा। ये थीटा कब होगा, जब थीटा का जो वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 के बराबर और 0 से छोटा हो तब जाकर हम इसको थीटा लिख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने पार्ट 1 था हमारा, अब आते हैं अपने पार्ट 2 पर। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, यहाँ पर हम पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए हमारा दिया है कि साइन इनवर्स x। पहले हम लोग क्या देखे थे कि पार्ट 1 में हमारा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा था, तो यहाँ पर हमारा हो जाता था थीटा, ठीक ना। कब, जब इसका थीटा का मान जो था माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक था, पाई बाई 2 तक, यानी इसके बीच में था, तो हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा हो जाता था। अब देखिए हमारे पास अब दिया है साइन इनवर्स x, अब बात आती है x की, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होगा जबकि x का जो मान है -1 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, और 1 से छोटा होना चाहिए और 1 के बराबर भी होना चाहिए, तब जाके मेरा साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। इसी तरह से मेरा cos इनवर्स x इक्वल टू 1, tan इनवर्स x इक्वल टू x, cot इनवर्स x इक्वल टू x, जबकि माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट तक हो x का मान। अगला देखिए sec इनवर्स x इक्वल टू x, जबकि जो x का मान है माइनस इंफाइनाइट से बड़ा होना चाहिए और -1 के बराबर उसके छोटे भी होना चाहिए। अगला मेरा है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x, कब, जब माइनस इंफाइनाइट से x का मान बड़ा हो और -1 से छोटा हो। अगला देखिए मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में दिया है कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x का जो होगा मेरा माइनस बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस का साइन x। उसी तरह से देखिए मेरा इस वाले पार्ट को पहले देख लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट को देखेंगे। उसी तरह से मैंने देखिए tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x इक्वल टू दिया है माइनस का tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स -x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, यानी माइनस पहले आ जाएगा। देखिए इसमें कुछ कॉमन लग रहा है, कॉमन क्या है कि इस तीनों में मेरा माइनस पहले आ जा रहा है, माइनस का पहले आ जा रहा है, और इस तीनों में जो है पाई में से माइनस हो रहा है, यानी ये जो हमारा तीन तो है इसमें माइनस जो है पहले आ जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि cos इनवर्स -x को हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। ये दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि cos इनवर्स अगर माइनस में दिया रहे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। cot इनवर्स अगर -x दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। अगला है आपका sec इनवर्स x, sec इनवर्स -x।
सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। मतलब कि इस तरह से आपका दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 देखिए अब क्या दिया आपका, अगर आपके पास दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपका होता है पाई बाई 2। ये देखिए आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यानी कि हर साल आपके प्रश्न यानी कि आपके एक्सरसाइज बोर्ड के एग्जाम में हर साल यह प्रश्न आते रहता है। अगला देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। एक और होता है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू भी होता है पाई बाई 2। एक और होता है तीसरा थर्ड नंबर cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये जो आपका तीन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो आपका तीनों है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, यानी कि डायरेक्ट आपका एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्ट एकदम एक्सरसाइज डायरेक्ट फार्मूला से आता है ये अपना, यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। जहां पर भी आपको देखिए आपको उसका मान होता है पाई बाई 2। चलिए देखते हैं अपना अगले अगला मेरा है देखिए पार्ट 5। देखिए इसमें क्या है ना कि मेरा दिया रहेगा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है आपका कोसेक इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। अगला आपका कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स अगर दिया रहे तो इसका हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। अगला आपका tan इनवर्स 1 बाई x, tan इनवर्स 1 बाई x इसका हो जाएगा cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब फिर आपका 3 होगा, अब इसी को फिर विपरीत अगर करते हैं तो मेरा और 3 बन जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा अगर कोसेक इनवर्स 1 बाई x दिया रहे तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। अगर यहाँ से देखें तो सेक इनवर्स अगर 1 बाई एक्स दिया है तो इसका हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स का x। यहाँ से देखिए अगर आपका दिया है कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। यहाँ तक हुआ आपका कंप्लीट। अब आपका बचा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू मतलब इसका फॉर्मूला बचा हुआ है। तो देखिए इतना बताएं तो इतना मतलब इतना से आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका फॉर्मूला बताते चलेंगे, यानी कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपका जितना भी फॉर्मूला है उसको सब डिराइव करवा देंगे और बता देंगे, तब जाके आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इतना बताने के बाद आपका जो चैप्टर 2.1 है आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है 2.1 की कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा है देखिए 2.1 की कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारा है पहला जो क्वेश्चन है दिया है कि साइन इनवर्स -1 बाई 2 इक्वल टू वाट, यानी हमें इसका निकालना है मुख्य मान निकालना है। तो देखिए इसका मुख्य मान जो है मेरा आ जाएगा आपका, देखिए पहले हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1 बाई 2 दिया है तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -1 बाई 2 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं x, इसको मान लिए x। अब देखिए जो इनवर्स है इधर जाएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बाई 2 जो है इधर आएगा तो मेरा साइन x हो जाएगा साइन x। अब देखिए 1 बाई 2 जो है कितने डिग्री पर मान होता है साइन में, यानी कि साइन में 1 बाई 2 कितने डिग्री पर होता है तो मेरा आ जाएगा आपका पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री पर जो है साइन में इसका मान होता है, यानी कि हम इस तरह से लिख देंगे साइन -π/6। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया है साइन x। अब देखिए तो दोनों तरफ साइन है मेरा, दोनों तरफ साइन से साइन अगर कैंसिल करते हैं तो मेरा x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का
6 बाई माइनस का पाई बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू व्हाट, यानी कि इसका हमें निकालना है मुख्य मान। इसका निकालना है हमें मुख्य मान। देखिए हम इसका कैसे मुख्य मान निकालते हैं। तो पहले कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। अब देखिए हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू, यानी कि कोसेक इनवर्स इस तरफ है, अगर उस तरफ जाता है तो मेरा कोसेक थीटा का चेंज हो जाता है, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू 2। कोसेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए हमारा जो 2 है कोसेक थीटा में कितने डिग्री पर मान होता है ये हमें ध्यान में रखना है। तो यानी कि हमारा जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा ये जो हमारा 2 है कोसेक में मान होता है आपका पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री का। कोसेक पाई बाई 6 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का। 30 डिग्री को हम लोग लिखे हैं रेडियन में, यानी कि पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 6 यानी कि होता है 30 डिग्री। यानी कि अब देखिए कुछ बच्चे को रेडियन से डिग्री में चेंज नहीं करना है, तो हमारा दिया है रेडियन में, यानी कि पाई को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री और बटे में 6 दिया है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान जो है 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। आप अगर आप 11वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो आपको इस तरह का चार्ट मिला होगा, इस तरह का चार्ट। वहां पर आपका साइन कॉस टेन इस तरह का सबका मान दिया होगा 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। आप वहां से पहले इसको याद कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको दिक्कत ना हो कि 2 कोसेक थीटा 2 का मान कितने डिग्री पर होता है, टेन का मान 1/2 कितने डिग्री पर हो, इस तरह का। तो चलिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ से कोसेक अगर कैंसिल होता है तो मेरा थीटा का जो मान है पाई बाई 6 आता है। देखिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2.1 और 2.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देंगे इसका जितना भी उदाहरण है उदाहरण को भी आपको बता देंगे, यानी कि एक भी आपको उदाहरण नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जितना भी आपका उदाहरण है 2.1 में 2.1 स्टार्ट करने से पहले सारा उदाहरण आपको क्लियर कर दिया जाएगा और 2.1 को फिर आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।